ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 7 प्रयास संख्या 91। तो हमने सुना था कि मुकुंद जो है गदाधर पंडित को एक बहुत ही शुद्ध भक्त से मिलाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त से मिलते ही गदाधर के अंदर कुछ डिफरेंट फीलिंग आ जाती है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त पुंडरीक विद्यानिधि का पहनावा खान पान ऐसा था कि कोई भी इस बात पे डाउट कर जाए कि क्या वो वास्तव में शुद्ध भक्त हैं। उनका पहनावा बहुत रिच था, बहुत विलास और भोग विलास की उसमें बू आ रही थी। बालों पे सुगंधित तेल लगा हुआ था, कपड़े रेशमी थे, गद्दे वद्दे सब कुछ बढ़िया बढ़िया थे, और पीकदान था। कुछ लोग उसको चमर कर या मोर पंख कर रहे थे। तो ये देखकर गदाधर के मन में डाउट आ गया, और इस डाउट को देखते ही मुकुंद ने सोचा कि ये वैष्णव अपराध हो जाएगा अनजाने में। मुझे कुछ ज़रूर ऐसा करना चाहिए कि भक्त की ग्लोरी सामने आए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि हमारा कोशिश रहती है कि यदि कोई हमसे बेहतर है तो उसके गुणों को जितना दबा दिया जाए उतना अच्छा है। नहीं आपने, हाँ हमने तो ऐसे ही देखा है। आपने कभी ऐसा देखा है कि आपने किसी की तारीफ़ करी हो और सामने वालों ने उसको दबाने की कोशिश करी हो? नहीं नहीं तुम्हें क्या पता, मैं बताता हूँ। ये ऐसा नहीं है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। ऐसा हुआ है आपके साथ? हुआ है, बता रहे हैं, हुआ है। तो जब ऐसा हुआ है तो क्या मतलब हमारे अंदर एनवी है, ईर्ष्या, हाँ, और वो ईर्ष्या हमें जला देगी, ध्यान रखिए। तो जब कोई हमें किसी वैष्णव के बारे में कुछ बोलना शुरू करे, गुणगान करे, तो हमें क्या करना है? उसको बढ़ाना है। और तो आपकी पत्नी का कोई अगर गुणगान करे तो ऐड कर पाओगे आप? अच्छे पॉइंट। और आपके पति का कोई गुणगान करे तो आप सहन कर पाओगे उसको? और फिर बाकी जो भी है दुनिया में मित्र जन। तो मुकुंद ने कुछ ऐसा किया। मुकुंद ने श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक बोला, जिसमें उन्होंने बोला कि जो पूतना थी वो भगवान को मारने के लिए आई थी, और भगवान ने फिर भी उसका दूध पिया और उसको वो आनंद दिया और उसको अपने धाम में इटर्नल सेविका, माता, धात्री बना दिया। तो ये श्लोक सुनते ही पुंडरीक विद्यानिधि के अंदर भाव पैदा हुए और उन भावों में वो एकदम से रोने लगे
और ज़ोर से चिल्ला के उछल के नीचे गिरे। ऐसा लगता था कि उनकी हड्डियां टूट गई, लेकिन फिर उसी अगले सेकंड में उन्होंने नीचे लेटे लेटे पैरों से सारा फर्नीचर तोड़ डाला, सारे गद्दे फेंक डाले, चादरें फाड़ डाली, अपने कपड़े फाड़ डाले, सारे दिव्य पीकदान इत्यादि सब इधर उधर फेंक दिए। और थोड़ी ही देर में बता रहे हैं कि वस्त्र, शैया, जलपात्र, पानदान, समस्त सामग्री उनके चरणों की ठोकरों से बिखर गई, कोई भी वस्तु शेष नहीं रही। जबरदस्त ठोकरें पड़ी, इसका मतलब टूट टाट गया सब। सेवक सकल 91 प्यार संख्या, सेवल सकल ये करील संवरण, सकल रहित से ही व्यवहार धन। तब उनके सभी सेवकों ने उनको शांत किया किसी तरह से। इस दौरान कई सारे लोग 10-10 लोग मिलकर उनके हाथ पैर पकड़ रहे थे, लेकिन कोई उनको पकड़ नहीं पा रहा था फिर भी। और जो सामग्री शेष बच गई, लोगों ने किसी तरह से उसको बचाने का प्रयास किया। एई मत कतक्षण प्रेम प्रकाशिया, आनंदे मूर्छित हई थाकीला पड़िया। इस प्रकार कुछ समय तक उन्होंने अपनी प्रेम भक्ति का प्राकट्य किया। तो ये जो अवस्था है, ये मुझे नहीं लगता ये किसी नशे से भी प्राप्त होती है। लोग नशा करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा झूमता है, झूम बराबर झूम शराबी, झूमने के लिए। लेकिन ये झूमना नहीं था, ये तो कुछ ज़्यादा ही झूमना था। इतना झूमना हमने नहीं सुना किसी नशे में, किसी इंजेक्शन में, हाँ, किसी भांग में। जय जय बोल क्या है, जय जय शिव शंकर, वो तो साधारण है इसके सामने। क्या सुना जो आपने अभी जो ये सुना, इसमें आदमी उछल रहा है, नाच रहा है, चीज़ें तोड़ दे रहा है, इतनी एक्साइटमेंट। बताइए जी, किसी नशे में इतनी एक्साइटमेंट नहीं है, तो इतनी भक्ति में इसका मतलब है। ये एग्जाम्पल है हमारे सामने, राइट। तो इसलिए किसी और नशे की ज़रूरत नहीं है भक्तों को। इसलिए हमने बोला नो इंटॉक्सिकेशन। हाँ, लोगों को जब सवेरे उठते हैं तो कहते हैं प्रभु जी चाय के बिना सर चकराता है, सर जो तेरा चकराए दिल डूबा जाए। तो क्या करे, हरे कृष्णा गाए गाए गौरा मधुर स्वरे। तो जब वो गाता है तो उसको वही नशा हो जाता है जो चाय पीने से होता है। कई बार लोग कहते हैं जब भक्ति में आते हैं सब कुछ ठीक है, चाय नहीं छोड़ सकते हम। हाँ, और चाय में क्या है, चाय कोई नशा है? अगर तो नशा नहीं है तो छोड़ दीजिए फिर। नशा तो है ही नहीं ना, तो छोड़, नशा मतलब लत हो गया, तो लत नहीं है तो छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसे छोटी मोटी लतें हम लोगों ने पाल रखी हैं। कई लोग सिगरेट नहीं पीते हैं तो उनका सवेरे प्रेशर नहीं बनता है। हाँ, वो सवेरे सवेरे उठते ही पहले सिगरेट पीते हैं, कोई चाय पीता है, हाँ, कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है तब जाके। और यहाँ अक्सर मुसीबत ये होती है कि वो तुरंत हो जाता है सब काम, कई बार हो जाता है दिन में। तरल हो गया अंदर सब, ठोस नहीं है कुछ प्रेम में। तो इस प्रकार से वहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से इतना प्रेम अवेलेबल है, इतना पॉसिबल है इस भक्ति के अंदर। तो किसी और तरह की हमें नशे की आवश्यकता नहीं है आनंद मनाने के लिए। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रेम भक्ति का प्राकट्य किया और फिर अत्यंत आनंद वेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। हाँ, नाचे गाए, एक तरह से मूर्छित होना हो गया शवासन की तरह। जैसे खूब नाचे, उसके बाद आराम से पड़ गए, थोड़ी देर मूर्छित हो गए। तिल मात्र धातु ना ही सकल शरीर डूबे लेना विद्या निधि आनंद सागरे। उनके संपूर्ण शरीर में जीवन का एक, हाँ, कोई लग नहीं रहा था कोई लक्षण है। उनका जैसे हिलता है ना आदमी, ऐसे चेस्ट हिलती है उसकी, थोड़ी सांस लेता है तो उसका चेस्ट हिलनी बंद हो गई, एकदम शांति, डीप स्लीप। हाँ, आदमी डीप स्लीप के लिए क्या क्या करता है, 9 बजे लोग सोते हैं तो 12 बजे लोगों को नींद आती है। कई लोग बताते हैं करवटें बदलते रहते हैं, चिंताएं सताई रहती हैं। हाँ, 12 बजे जाके नींद आती है, और नींद में भी डीप स्लीप नहीं आती है, वो सपने आते रहते हैं, कुछ कुछ चलता रहता है। लेकिन अगर कोई इतना नाचेगा, इतना गाएगा, चिंता मुक्त हो जाएगा, तो लेटते ही उसको ऐसी नींद आ गई, लग रहा है कि मर गया बिल्कुल। और ऐसा वहाँ पे तो जीवन का कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा था। हाँ, वास्तव में कह रहे हैं विद्यानिधि आनंद सागर में पूर्णतः डूब चुके थे। देखी गदाधर महाहिला विस्मित। अब ये सामने उनके लोग भी हैं, अब उनको इसका कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि मेरे सामने कुछ लोग हैं, मुझे देख रहे हैं। और गदाधर इस सारे सीन को देख रहे हैं
और ये देखकर क्या हो गए? हईला विस्मित तखन ऐसे मने बड़ हईला चिंतित, हे न महाशय आमी अवज्ञा करिलूँ, कौन व अभु अभु अशु भक्षणे देखिते आइलू। यह दृश्य देखकर गदाधर बड़े आश्चर्यचकित हो गए और उनके मन में अब चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई थी उनके मन में? मैं डांस नहीं कर पाया है। वैष्णव अपराध? कौन सा वैष्णव अपराध? बोला तो कुछ नहीं उन्होंने, सोचा ही है बस। आप लोगों ने कभी किसी के बारे में सोचा है नेगेटिव? सोचा है? ओ नहीं सोचा है ना? ओ नहीं सोचा, वेरी गुड, सोचना मत। तो दृश्य देखकर गदाधर बड़े आश्चर्य के मन में चिंता हो गई। मैंने ऐसे महापुरुष का अनादर किया। कहाँ अनादर किया पता नहीं, हृदय में अनादर किया। न जाने किस अशुभ क्षण में मैं इन्हें दर्शन करने आ गया। हाँ, मेरा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ रही। महान संत थे लेकिन मेरा दिमाग खराब था जब मैंने इनके दर्शन किए। मैं अपनी सेंसेस में नहीं था, मेरे अंदर तमोगुण रजोगुण का प्रभाव था, इसलिए मेरे अंदर ये नेगेटिव विचार पैदा हो गए। हाँ, गुणों के प्रभाव में हमारा दिमाग खराब रहता है अक्सर। हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, सोच हम नहीं रहे हैं। सोच कौन रहा है? वो गुण हमसे सुचवा रहा है। हाँ, क्योंकि हम पर प्रभावी है वो। कौन सा गुण प्रभावी है जी? जोर से बोला करो। रजोगुण और तमोगुण प्रभावित है। अगर हमारे पर तमोगुण प्रभावित होगा या रजोगुण, तो कैसे कैसे विचार आएंगे हमारे अंदर दूसरों के बारे में? हाँ, ईर्ष्या के, द्वेष के, हाँ, उसको नीचा दिखाने के, उसको गलत साबित करने के, उसका मजाक उड़ाने के, ये सारे विचार आएंगे। तो क्या समझो उस वक्त क्या है हमारे अंदर? रजोगुण तमोगुण घुस गया है, इसलिए हम अपने नॉर्मल सेंसेस में नहीं हैं। हाँ, और ऐसे में किसी के बारे में कुछ जजमेंट पास करना बड़ा रिस्की है। तो मुकुंद से ऐसा कुछ हो गया, मुकुंद को बहुत ही पछतावा होने लगा। मुकुंदेर परम संतोषकारी कोले सिंची लेना अंग तार प्रेमानंद जले। गदाधर पंडित ने परम संतोष के साथ मुकुंद को अपने आलिंगन में भर लिया। मुकुंद को भर लिया, उनके साथ आए थे और बड़ा पछतावा तो उनको गले लगा दिया और उनको आंसुओं से भिगो दिया। किसको? मुकुंद को। ये कौन से आंसू थे? ये पश्चाताप के आंसू थे। बड़ा भयंकर पश्चाताप हो गया मैंने ये सोच कैसे लिया। ये वैष्णव का गुण है। वैष्णव के मन में कोई विचार भी आता है, हाँ, आपके मन में कोई विचार आया, किसी ने पकड़ा? सिमरन माता जी, पकड़ा किसी ने? हो गए, मैंने पकड़ा। तो कोई विचार आता है तो कोई पकड़ता है आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त, तो हम उसके लिए कभी इतना रिपेंट करते हैं? नहीं करते। तो वैष्णव जो है, जो उसके मन में विचार आता है उसके लिए भी बहुत पछताते हैं। ये विचार क्यों आया मेरे अंदर? क्योंकि एक तरह से वो अंदर चित्त में तो गोविंद अगर हैं या आने वाले हैं तो चित्त को तो खराब कर ही दिया ना उसने। तो बड़ा पछतावा उनको होने लगा और उस पछतावे से रोए। वो इतना रोए मुकुंद का गले लगा के कि मुकुंद का ये सब भीग गया रो के। सोच कितना रोए होंगे। इतना आप लोग कब रोए बताइए? लास्ट क्या हुआ था जब आप रोए थे? इतना रोए तो हो गए, बताइए जी। हॉस्टल में रोक दिया मतलब हॉस्टल में आ गए तब हम रोए। ओके, और बताओ है? दम निकाला करो, दम से। कोई काम दे दिया, कोई काम ज़्यादा दे दिया, होमवर्क ज़्यादा मिल गया, शाम को खिचड़ी प्रसाद बनाओ, रोए, जोर से रोए। ओके, वैष्णव से बहस हो गई तो रोए क्यों? दुखी हुए, पछतावा वाला। अच्छा, पछतावे वाला। ओके, और कई लोग पेपर में रोते हुए देखे हैं मैंने। हाँ, पेपर में बैठे हैं और जोर से रो रहे हैं, उनको कुछ नहीं आता। जो याद किया वो आई। चोट लग गई। सारे भक्त यात्रा में चले गए, हम नहीं जा पाए। जनरली तो आदमी तब रोता है जब उसका अपमान होता है तो बहुत रोता है वो। अपमानित होने में बहुत रोता है। बाकी तो छोटा मोटा तो वो चोट लगी रोया, अपमानित होने पर कई दिनों तक रोता रहता है वो। ऐसा मुझे बोल दिया, फांसी? क्या बोला? हाँ, जब उसे फांसी दी जाती है तो। किसको फांसी? किसको दी?
किसी को भी फांसी दी जाए। ओके, तो यहाँ पर देखिए रोने का वैष्णव का कारण बड़ा अलग है। वैष्णव के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है जीवन में? वैष्णव से दूर होना। वो तब रोता है जब वैष्णव से दूर हो जाए, या उससे कोई अपराध हो जाए, या उसके मन में कुछ ऐसा विचार भी आ जाए। तो इस प्रकार से फिर क्या हुआ? मुकुंद अमार तुमी कैल बंधु कार्य, देखा इल भक्ति विद्या निधि भट्टाचार्य। मुकुंद तुमने मेरे प्रति सच्चे मित्र का कार्य किया है। मुकुंद को कह रहे हैं यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि तुमने मुझे उस महान भक्त विद्यानिधि भट्टाचार्य के दर्शन कराए हैं। समझ में आया? हमारा मित्र कौन है? वो जब मुझे पैसे की जरूरत थी तो उसने मुझे 2 लाख रुपए दे दिए थे मेरे मांगने पर। ये भक्तों के पास भी गया था लेकिन दिए नहीं इन्होंने। वैसे कहते हैं क्या? फैमिली। वैसे कहते हैं फैमिली। हाँ, समझ में आया? नहीं आया? इन्होंने हमारी मदद नहीं करी। हमारे बड़े तंगी के दिन चल रहे थे, नौकरी नहीं थी। हाँ, तो ये मदद नहीं, बेकार है, सब बेकार है। मैंने इनसे खाने के लिए मांग लिया जरा सा, इन्होंने मना कर दिया। यस व्हाटएवर। तो सच्चा मित्र कौन है? जो भक्ति की तरफ ले जाए, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे हमेशा के समस्या को सॉल्व कर सकता है, हमेशा की। ये टेम्पररी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले तो बहुत हैं दुनिया में। हाँ, लाला साहूकार और मुंशी सारे यही काम करते थे पहले। ला बेटा, हाँ जी हाँ, पैसा चाहिए, ये ली अंगूठा लगा लीजिए यहाँ पर, पैसा ले जाइए। बाद में पता लगा सारी ज़मीन हड़प गए पैसे के चक्कर में। और आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि कौन कौन मदद कर रहा है, वो क्यों कर रहा था और उससे क्या क्या हुआ। लेकिन जो वैष्णव का मदद है वो आपकी सारी हमेशा जन्म जन्मांतर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। समझ में आया? जो हमें कृष्ण देते हैं, जो भगवान से मिलाते हैं, जो भक्ति के कार्य कराते हैं, कह रहे हैं कि ये मेरा सबसे बड़ा मित्र वही है वास्तव में, जो ये काम करवाता है, जो भगवान से हमें कनेक्ट करवाता है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जैसा आप लोगों ने सुना ही है, एक बेटा जो कि अपने माता पिता से दूर हो गया, उसके माता पिता पर एक करोड़पति थे, समहाउ उनसे अलग हो गया, याद है आपको? और इस प्रकार से वो ऐंठ में निकल गया, ऐंठ में। उसके बहुत सारे मित्र थे उस वक्त। उन्होंने कहा बेटा अबे सुन, चल वहाँ चल, कोई चिंता मत कर, ये बुढ़ऊ होते ही ऐसे हैं, चल तू हमारे साथ चल। उसको लगा वाह मेरे कितने सारे मित्र हैं, उनके साथ रहने लगा। लेकिन धीरे धीरे उन मित्रों ने उसको त्याग दिया। क्यों त्यागा और क्यों एक्सेप्ट किया था? करोड़पति बाप का बेटा था, गले में चेन थी, हाथ में अंगूठी थी, कुछ पैसे भी थे। धीरे धीरे उससे बिकवाते रहे, सामान पैसा सब खत्म हो गया। तो धीरे धीरे समझ में आया ये तो मेरे कभी मित्र थे ही नहीं, और वो बेचारा सड़क पे आ गया। अब वो सड़क पे आ गया तो कुछ लोग आए और उसको, उसके ठंड के दिन थे, उसको कंबल पकड़ा दिया। भीख नहीं मांग रहा था वो, बट वो ठिठुर रहा था किसी कोने में। फिर कोई आया कि उसने किसने कुछ खाने को दे दिया। धीरे धीरे वो भिखारी बन गया, उसकी आदत पड़ गई, वो बैठे बैठे ऐसे करने लगा। अब जैसे ऐसे करा तो उसके हाथ में कुछ आने भी लगा। अब वो भिखारी बन गया, वो करोड़पति बाप का। वो इस बात को पूरी तरह से भूल चुका है। अब वो पता है मैं भिखारी ही हूँ। फिर एक दिन अचानक से एक गाड़ी रुकी भीख देने के लिए, लेकिन जैसे उसको देखा वो उसको पहचानने लगी, और पहचान लिया, अरे ये तो मेरे मित्र मिस्टर मल्होत्रा का बेटा है। उसने कहा बैठो, और नहीं, वो संकोच कर रहा था, शर्मा रहा था, भाग रहा था। तो किसी तरह से फुसला के ले गया। रास्ते भर वो सोचता रहा क्या कहेंगे पिताजी, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। वो बड़ा चिंतित था। और पिताजी के पास जैसे ले गए, पिताजी ने क्या किया? पिताजी ने गिला दी, उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन वो ईगो, वो हमें जाने नहीं देती है, वो हमें सरेंडर नहीं करने देती है। परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो संसार के अंदर। और हमारे पिताजी भगवान श्री कृष्ण, हाँ, कितने क्या पति हैं वो लक्ष्मीपति हैं। वो लोग करोड़पति हैं, हमारा पति है नहीं, वो लक्ष्मीपति हैं। कोई कमी है उनके पास? तो क्या कोई कमी होनी चाहिए हमारे पास? देखिए हमारे पास कमी है, क्यों है? क्योंकि हम उनसे दूर आ गए हैं। अब हम क्या बन गए हैं यहाँ पर?
भिखारी, जॉब है, सॉरी वी डोंट हैव वैकेंसी, नौकरी मिलेगी? मेरा बेटे का पैकेज 35 लाख है। हाँ, करता क्या है? नौकरी करता है, किसी का सर्वेंट है। सर्वेंट बनने में उसको 35 लाख मिलते हैं, लेकिन है क्या? है तो नौकरी नहीं है नौकर। कहीं ना कहीं कुछ लोग विदेश में सेटल्ड है, कनाडा में दे आर वेल सेटल्ड, बड़ी बड़ी गाड़ी है उनके पास। एक दिन कुछ इंडियंस लोग गए उनके पास कनाडा, अब कनाडा में क्या देखा? गाड़ी मैकेनिक है, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भर रहा है। हाँ, कोई घर में पोंछा तो नहीं लगता है, लेकिन वो लगता है व्हाट इज वैक्यूम क्लीनर। पोंछा तो लगाने का सिस्टम नहीं है, तो वैक्यूम क्लीनर लगाता है, बहुत पैसे मिलता है। बर्तन मांजता है, मैनेजमेंट का कोर्स करके गया। देखो जी, लाइव केस बता रहे हैं। होटल में मैनेजमेंट कोर्स करके बर्तनों की मैनेजमेंट कर रहा है, बर्तन धोने की। तो जो बर्तनों की नहीं कर रहा है और जो मैनेजर है वो इंडिया में मैनेजर है, दताज में। और जैसे कोई आता है अपना सामान लेके, गुड इवनिंग सर, आइए। हाँ, कई बार वहाँ देहाती लोग आते हैं, वो पाए हुए, क्या कहते हैं उसको, सरकार क्या देती है ज़मीन के बदले? मुआवजे वाले लोग आते हैं। हाँ, ले पकड़। वो कह नहीं सकता मैं मैनेजर हूँ सर, क्या हाउ कैन यू से दैट? हाँ जी सर। फिर वो जाएगा, फिर किसी को दे देगा। हाँ, वो उसमें वो लात भी मार दोगे आप तो वो क्या कहेगा? जी सर। मैनेजर है, बहुत पैसा पाता है, लेकिन क्या है? नौकर है किसी का। तो इस संसार में हम अल्टीमेटली नौकर बन गए हैं, एवरीबडी। हाँ, लेकिन हमें भगवान की नौकरी नहीं करनी थी, इसलिए हमारा ये हाल हो चुका है। इसलिए वो कह रहे हैं, मुकुंद तुम मेरे सबसे सच्चे मित्र हो, जो तुमने मेरे को ऐसे भक्त के दर्शन करा दिए। एमत वैष्णव की व आछि त्रिभुवन, त्रिलोक पवित्र है भक्ति दर्शन। हे भगवान, क्या संपूर्ण त्रिभुवन में उनके समान कोई अन्य शुद्ध भक्त है? ऐसा वो सोच रहे हैं। ऐसी महान भक्ति शक्ति के धनी उन पुंडरीक विद्यानिधि के केवल दर्शन मात्र से ही तीनों लोक भू भुव स्वहा पावन हो जाते हैं। आजियामी एड़ाइनु परम संकटे, से हो ये कारण तुम्ही आछिला निकटे। आज मैं एक बड़े संकट से बच गया क्योंकि मेरे साथ आप थे। हाँ, आपने मुझे सही विज़न प्रोवाइड किया जिसे मैं देख पाया। विषय परिच्छद देखिया उहान, विषय वैष्णव मोर चित्ते है लज्ञान। बुझिया आमार चित्त तुमी महाशया, प्रकाशिला पुंडरीक भक्तिरा उदया। उनके भौतिक वैभवपूर्ण परिकर को देखकर मेरे मन में यह धारणा उत्पन्न हुई कि वे कोई विषयासक्त वैष्णव है। ऐसा लग रहा था देखकर, क्या है? विषयों से आसक्त हैं। हाँ, जैसी देखा प्रसाद वो तो टूट पड़े। ये कितना ग्रीडी वैष्णव है। ऐसा करना चाहिए प्रसाद से। आदमी को इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। उसके सामने आप थाली भी रख दो तो क्या करे? खाना है, खा लीजिए। अच्छा, आप कहते हैं तो चलो खा लेता हूँ, नहीं तो मैं तो आसक्त नहीं हूँ। खाना है क्या इसको? हाँ, फिर क्या करें? ऐसा है, करो काम करो। आपने 6 तरह की चीज़ें बनाई हैं, इन 6 तरह की चीज़ों को ऐसे मिक्स कर दो, क्योंकि मैं विरक्त वैष्णव हूँ। ये सब मिक्स कर दो। ये सब नहीं है क्या? व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? ये तरकारी, ये आरायता, ये सबको मिला दो, पेट में तो मिल ही जाना है। हाँ, और इसके विपरीत यदि कोई आपको दिखे कि सबसे पहले उसकी प्लेट में उसने उठाया पकौड़ा, और चीज़ नहीं उठाई, सबसे पहले क्या उठाता आदमी? पकौड़ा। उसने पकौड़ा उठाया, खा लिया। देखो विषयी वैष्णव पहले पकौड़ा खा रहा है। देखो उसने करेले की सब्जी को अंत के लिए छोड़ दिया। विषयी वैष्णव। तो ऐसे कमेंट हम अक्सर मार ही देते हैं। हाँ, तो ऐसा उनको भी लगा कि ये विषयी वैष्णव है। हे महाशय, आपने मेरे चित्त की भावना को जान लिया। हाँ, हे मुकुंद, और पुंडरीक विद्यानिधि के अंतस्थित भाव को प्रकाशित कर दिया। थैंक यू वेरी मच, नहीं तो मैं पता नहीं क्या क्या कर लेता। यत खानी आमी करे याची अपराध,
तत खानी कराई बच्चे तेरे प्रसाद। मैंने अपराध किया है, अतः कृपया आप मुझ पर कृपा करने के लिए प्रेरित करें, कुछ ऐसा करें कि मेरा अपराध क्षमा हो जाए। आप उन्हें कृपा करने के लिए प्रेरित करें, कुछ ऐसा करें कि वो मेरे पर कृपा करें और मेरा ये जो अपराध है ये चला जाए। मैं ऐसा क्या करूं कि ये अपराध चला जाए। बोला कुछ नहीं, अभी मन में विचार आए थे तो कह रहे हैं कैसे ये अपराध तो हो ही गया, भगवान ने तो देख ही लिया, भगवान ने सुन लिया कि मेरे शुद्ध भक्त के बारे में कैसे विचार ला रहा है। अब मैं ऐसा क्या करूं। ए पथे प्रविष्ट यत सब भक्त गणे उपदेष्टा आवश्यक करे न एक जने। भक्ति मार्ग में प्रविष्ट जितने भी भक्त हैं उन सबको अवश्य ही किसी एक उपदेशक अर्थात एक गुरु की आवश्यकता होती है। ये श्लोक पढ़ा ही नहीं लोगों ने, इसका मतलब कह रहे ये जो भी इस रास्ते में है, हाँ, वो हर किसी को एक उपदेशक एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और आप मेरे गुरु बनिए और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। यत श्रेयम निश्चितम ब्रूहितन में, मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है। ए पथे थे आमी उपदेष्टा नाही करी, इहा नेह स्थाने मंत्र उपदेश धरी। इहा ने अवज्ञायत करी या छिमने, शिष्य हैले सब दोष क्षामी बे आपने। गदाधर पंडित ने कहा अब तक मैंने किसी को भी अपने आध्यात्मिक जीवन में उपदेशक के रूप में स्वीकार ही नहीं किया है। हाँ, गदाधर के कोई गुरु नहीं थे अब तक, और गदाधर बड़े भाव वाले व्यक्ति थे। हाँ, अब राधा रानी को गुरु की आवश्यकता क्या पड़े, राधा रानी के एक्सटेंशन थे वो। सही बात है कि नहीं। भगवान को गुरु की आवश्यकता है तो उनको आवश्यकता नहीं है। जब भगवान ने गुरु बनाए तो उनको भी गुरु बनाना ही है। केवल एक अद्वैत आचार्य ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं थी। उनके भी थे, कौन थे, हर चीज़ महान ही करना है, उनके भी थे। हाँ, और हमारे नित्यानंद प्रभु के उनके भी थे। तो सबके माधवेंद्र बिकेम द गुरु ऑफ दीज पीपल। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कि मैंने कोई गुरु को अभी तक स्वीकार ही नहीं किया है। मेरी इच्छा है कि मैं श्री विद्यानिधि से दीक्षा ले लूं, और यदि मैं उनके शिष्य बन जाऊं तो मैंने उनके प्रति जो भी अवज्ञा करी, अपराध किया, मन में सोचा, वे सब क्षमा हो जाएगा। यानी कि अब मैं उनको अपना स्वामी मान लेता हूं। दिस इज़ द बेस्ट पनिशमेंट मेरे लिए, कि जिनके बारे में मैंने सोचा कि विषयी है उसी को अपना गुरु बना लेता हूँ। यदि वो चाहें तो, यदि वो मेरे उस बात को मान जाएं तो तभी मेरे अपराधों का क्षमा मिलेगा। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं शिष्य बन के उनकी संपूर्ण सेवा कर डालूंगा, और वो भी शिष्य के रूप में मेरी सेवा को स्वीकार भी कर लेंगे, तब जाके मेरा अपराध क्षमा होगा। एत भावी गदाधेर मुकुंदेर स्थाने, दीक्षा करी बार कथा कही लेना ताने। ऐसा विचार करके गदाधर ने मुकुंद से दीक्षा के विषय में बात कही और पुंडरीक से दीक्षा लेने की अपनी इच्छा प्रकट करी। शूनी या मुकुंद बड़ संतोष हईला, भाल भाल बलि बड़ शलाघिते लागिला। गदाधर ने जब ये सुना, गदाधर का ये प्रस्ताव जब मुकुंद ने सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए। बहुत अच्छा, बड़ी प्रशंसा करने लगे। हमारे विचार ही है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। विचार हम जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो उस करने के पीछे हमारे भाव क्या है, हमारा विचार क्या है। हाँ, कर तो रहे हैं लेकिन अंदर से कुछ और ही चल रहा है, दिखावा। तो ये विचार सुनकर बड़ा प्रसन्नता हुई उनको। प्रहर दुहिते विद्यानिधि महाधीर, बाह्य पाई बसी लेना हैया सुस्थिर। और महामहिम पुंडरीक विद्यानिधि जो महान गंभीर थे, लेकिन इस वक्त मूर्छित थे। 6 घंटों तक मूर्छित रहे। बताइए क्या आनंद है। दिन में आप लोग सोए हो कभी? ज़्यादा सोया नहीं जाता, पता नहीं कुछ सपने से आते रहते हैं दिन में, गहरी नींद नहीं आती ढंग से। आती भी है तो 1-2 घंटे में। आप कुछ हमारे एक्सपर्ट भी होंगे जो ज़्यादा सो जाते होंगे, अदरवाइज़ तो थोड़ी देर में ही ऐसा लगता है नींद खुल सी जाती है। हाँ, बताइए क्या सौभाग्य है सोने का आनंद। 6 घंटे तक ऐसे रहे जैसे मर गए हो, क्योंकि उससे पहले इतना कुछ कर लिया था ना। तो 6 घंटों तक हरि प्रेम के अचेतन भाव में लीन रहने के उपरांत जब बाहरी चेतना को प्राप्त हुए तो ऐसी समाधि, आंतरिक चेतना भगवान के भाव में ही आती है। तो जब ऐसा हो गया उसके बाद 6 घंटे बीत गए, तब अत्यंत शांत भाव से उठे और बैठ गए। तो आप समझ में आ रहा है अब ये फर्दर कुछ करने वाले नहीं है, थोड़ा ताड़ी। अब की बार जब उठे थे
तो एकदम शांति से उठे और शांति से बैठ गए। क्या हुआ, ये सब क्या हुआ यहाँ पर? हाँ, फिर इन लोगों की क्या बातचीत हुई, इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। आइए जी।